नमस्कार। नमस्कार। आज वारी एनर्जीज के शेयर्स में एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हाँ, बिल्कुल करीब 11% नीचे गया। 2,996 रुपए से गिरकर सीधा 2,666 रुपए पर आ गया एक ही दिन में। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये शेयर गिरा क्यों, वो भी तब जब कुछ ही हफ्ते पहले कंपनी ने इतने शानदार नतीजे दिए थे। सही बात है। हमारे पास इसके लिए स्टॉक का डेटा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और कुछ बाजार के विश्लेषण भी हैं। हाँ? तो मकसद साफ है, ये गिरावट क्यों हुई और इसका सोलार सेक्टर पर क्या असर हो सकता है। चलिए बात करते हैं इस पर। बिल्कुल। तो पहले ये जो 23 मई को गिरावट हुई 11% की, ये काफी तेज थी। 3,000 के करीब से एकदम 2,666 रुपए पर। क्या वजह रही इसकी? हाँ, तो जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से इसका बड़ा कनेक्शन अमेरिका से जुड़ रहा है। अमेरिका से? अच्छा। हाँ, वहाँ मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक टैक्स बिल पास किया है और सुनने में आया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ओके। इस बिल में जो बात है वो ये कि 2029 से क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर जो सब्सिडी मिलती है, हाँ, उसे धीरे धीरे खत्म करने का प्लान है। अब ये जानकारी हमें स्रोतों से मिली है, हम बस वो बता रहे हैं। अच्छा, तो ये सब्सिडी खत्म होने की बात है। जी, और इसी खबर के चलते अमेरिका में जो सोलर कंपनियां हैं उनके शेयर्स में भारी बिकवाली हुई। और देखिए, वारी जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल करती हैं। तो बस वही सेंटीमेंट यहाँ भी आ गया। निवेशकों में थोड़ी घबराहट फैली और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। पैनिक सेलिंग, अच्छा। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। कैसे? क्योंकि इस गिरावट से कुछ ही दिन पहले वारी ने अपने Q4 के नतीजे घोषित किए थे और वो तो जबरदस्त थे। हाँ, वो तो थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे। मतलब रेवेन्यू में करीब 38% की ग्रोथ थी पिछले साल के मुकाबले, और EBITDA जो कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट को दिखाता था, वो तो दोगुने से भी ज्यादा 116% उछल गया था। हाँ, EBITDA मार्जिन भी काफी सुधरा था। और उनकी ऑर्डर बुक भी तो बहुत बड़ी है, करीब 47,000 करोड़ की। बिल्कुल, वो तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। दिखाता है कि आगे काम की कमी नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जब 23 अप्रैल को ये नतीजे आए थे, तब स्टॉक 15% उछल गया था, 3,000 के पार चला गया था। सही बात है, उस वक्त तो निवेशकों का भरोसा एकदम टॉप पर लग रहा था। तो एक तरफ ये बेहतरीन नतीजे, दूसरी तरफ ये भारी गिरावट, सिर्फ एक बाहरी खबर के दम पर। क्या ये अमेरिका वाली खबर इतनी बड़ी थी? देखिए, लगता तो यही है। ये स्थिति विरोधाभासी जरूर है, पर ऐसा होता है बाजार में, और ये असर सिर्फ वारी पर ही नहीं पड़ा। अच्छा, औरों पर भी पड़ा? हाँ, अमेरिका में तो कई सोलर स्टॉक 10-15% नीचे गए। भारत में भी अगर देखें तो SBI और अडानी ग्रीन जैसे कुछ और शेयरों में भी 5 से 8% की गिरावट देखी गई। मतलब पूरे सोलर या ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ही एक चिंता का माहौल बन गया था। हाँ बिल्कुल, एक तरह से सेक्टर वाइड प्रेशर था। वारी के लिए जो खास रिस्क है वो यही है कि अगर अमेरिका में सब्सिडी वाकई कम होती है तो उनके जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर एक अनिश्चितता आ सकती है कि भाई आगे क्या होगा, डिमांड रहेगी या नहीं। इसका असर फ्यूचर अर्निंग्स पर पड़ सकता है। समझ गया। तो अब आगे निवेशकों को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? हम कोई खरीदने या बेचने की सलाह तो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है। जैसे? पहली बात तो यही कि अमेरिका का वो टैक्स बिल, उसका फाइनल शेप क्या होता है और वो कब से लागू होता है, इसमें अभी वक्त लग सकता है। ठीक है। दूसरी बात, कंपनी अगले क्वार्टर यानी Q1 FY26 की कमेंट्री में क्या कहती है, खासकर अपने एक्सपोर्ट पाइपलाइन के बारे में। और क्या वो यूरोप या मिडल ईस्ट जैसे दूसरे बाजारों पर फोकस बढ़ा रहे हैं, ये जानना जरूरी होगा। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, उनकी जो 47,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है वो कितनी तेजी से एग्जीक्यूट होती है। क्या घरेलू ऑर्डर से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी अगर एक्सपोर्ट में कुछ धीमापन आता है तो? डोमेस्टिक मार्केट का रोल। और चौथा, दुनिया भर में सोलर पॉलिसीज कैसे बदलती हैं। कहीं और सब्सिडी कम तो नहीं हो रही, या कहीं एंटी डंपिंग ड्यूटी तो नहीं लग रही। ये सब ग्लोबल फैक्टर्स हैं। सही है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सार यही है कि वारी एनर्जीज का अपना प्रदर्शन भले ही बहुत मजबूत रहा हो, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बाहरी घटना, मतलब अमेरिका का ये टैक्स बिल और सब्सिडी पर जो शक पैदा हुआ, उसने स्टॉक पर और पूरे सेक्टर पर असर डाल दिया। एकदम। ये दिखाता है कि ग्लोबल इवेंट से कंपनियां कितनी जुड़ी होती हैं, खासकर जो एक्सपोर्ट पर निर्भर है। यहाँ एक सवाल सोचने वाला है आगे के लिए। बताइए कि क्या भविष्य में भारत की अपनी जो सोलर एनर्जी की घरेलू मांग बढ़ रही है, और साथ ही अगर कंपनियां यूरोप या मिडल ईस्ट जैसे नए एक्सपोर्ट बाजारों पर ज्यादा फोकस करें
तो क्या ये चीजें वारी जैसी भारतीय कंपनियों को इस तरह के बाहरी पॉलिसी शॉक से कुछ हद तक बचा सकती हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। क्या घरेलू ताकत और नए बाजार बाहरी झटकों को झेलने में मदद कर सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर गौर करना चाहिए।